रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही देश के कोने कोने से जाने माने कवियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महकमे के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा हजारों श्रोता उपस्थित रहे। इस अवसर पर रीवा संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा लिखी गई पुस्तक इबारत गजलें और नज़्में का उप मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा विमोचन किया गया। ये जो है नशा मुक्त रीवा और स्वच्छ रीवा, इस उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर कवि और शायर आए हैं। उनका एक मुशायरा और कवि सम्मेलन है और उसी के साथ में किताब है, एक इबारत मेरी किताब है, तो उसका आज विमोचन है। माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं और आएंगे और हम सब लोग यहाँ हैं और हम सब लोगों को बड़ी बेसब्री से पूरी पब्लिक का इंतज़ार है। और उसके साथ में ये किताब के पीछे भी यही अभी तक की जो जर्नी रही है उसी के बारे में है और उसी को लेकर ये अब इतने समय में जो भी लिखा है वो सब आप लोगों के सामने आएगा। किताब में क्या खासियत है? किताब गज़लों और नज़्मों की है, वो है ना, और उसके बारे में जो है ये है कि उसमें अभी जो आपके मन के विचार आए या जो मन में आया, जो आपने जिसके बारे में सोचा, जो दिल पे लकीरें खींची, उन लकीरों को, आड़ी तेरी लकीरों को एक नज़्म में और गज़ल के सांचे में ढाला गया है, जो सिर्फ ईश्वर की कृपा है और उसी से जो है बनाया गया है। इस पूरी किताब को मैंने मेरे माता पिता को जो है वो डेडिकेट किया है। सर, इन महान कवियों की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है? हाँ, महान कवि, चूँकि आज किताब का विमोचन है तो उसमें ये सब लोग हैं। मंजर भोपाली साहब हैं और विष्णु सक्सेना साहब हैं। हमारे बाकी कमिश्नर साहब बताएंगे, आप पूछ लीजिए। रखा गया है मुख्य रूप से नशा मुक्त रीवा और स्वच्छ रीवा की परिकल्पना को लेके ये आयोजन रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता अपना वक्तव्य भी देंगे और अपना काव्य पाठ भी करेंगे। तो काव्य पाठ इसलिए कि पब्लिक को जोड़ने के लिए, उनके दिल में उतरने के लिए, किसी चीज़ को कहने के लिए पहले दिल में जगह बनाओ फिर अपनी बात रखो, इसलिए हमने काव्य पाठ का आयोजन किया है, शेर व शायरी का, कि जनता से सीधे जुड़े और फिर अपनी बात रखी जाए। ऐसी माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी की भी मंशा थी, जिस मंशा को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आप देख रहे हैं कि लगभग पूरा ऑडिटोरियम भर गया है और मैं यही चाहूँगा कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल हो और हमारा रीवा नशा मुक्त और स्वच्छता की ओर एक कदम और बढ़ाए। सर, कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संदेश भी दिया जाएगा नशे के विरुद्ध, जिस तरह से नशा। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि नशा कई चीज़ों का होता है। नशा अपनी जवानी का है, नशा अपनी सफलता का है, अपनी पढ़ाई का नशा है, किसी चीज़ को पाने का नशा है, अच्छे पद, अच्छे लक्ष्य को पाने का नशा है। इस नशे को पाओ। ये बकवास के जो आपकी मेडिकल वाले नशे हैं, जैसे नशीली सिरप, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक करती हैं, पूरा जीवन खराब हो जाता है। 2 मिनट अच्छा लगता है, 2 घंटे अच्छा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम बहुत दूरगामी होता है। तो इसलिए अगर नशा करना है, जिम जाओ, साइकिलिंग करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सफलता का नशा लो। इस छोटे नशे के चक्कर में मत फंसो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आने वाली नस्ल हमारी नहीं सुधरी तो ये सरकार द्वारा जितने भी विकास के काम किए जा रहे हैं, आखिर उसका उपयोग कौन करेगा? ऐसा डिप्टी सीएम साहब कहते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। इस अवधारणा को लेते हुए मैं चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, आज बहुत ही पवित्र उद्देश्य को लेकर आज कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया है। गौरव की बात है कि हमारे बहुत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ सम्माननीय
महेंद्र सिंह जी सिकरवार समीर की आज पुस्तक है इबारत, उसका विमोचन भी होना है। और इस अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और शायर हैं वो आज अपना अपना पाठ पढ़ेंगे। उसमें प्रमुख रूप से हैं मंजर भोपाली जी, विष्णु सक्सेना जी, वीपी सिंह जी, मैडम सरिता शर्मा जी, साथ ही डॉक्टर भुवन मोहिनी सहित अन्य कवि हैं और शायर हैं जो आज अपने सुप्रसिद्ध कविताओं का और शेर व शायरी का वाचन करेंगे। सर, राजीव सर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इतनी व्यस्तता रहने के बावजूद एक पुस्तक लिखी। ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। इतने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालना और इतनी अच्छी किताब लिखना अपने आप में बहुत ही बड़े गौरव की बात है।